हेलो फ्रेंड्स। सो इस लेक्चर में हम लोग कुछ फार्मूलेज हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स के हैं उनको रिव्यू करेंगे एंड उनसे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उनको देखेंगे। मोस्ट ऑफ द जो ईजिएस्ट वन है उनके प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ। इफ़ यू नीड इट प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. So the plan is we will write some formulas. In one or two cases we will use those formulas. उसको हम लोग आइडेंटिटीज प्रूव करने में हेल्प करेंगे एंड ये आपको आफ्टर दिस लेक्चर ये एक बहुत बड़ा सेक्शन खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्री का. देन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करेंगे. सो आप देख सकते हो कि बस इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, आसान से कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से आप कितने टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. जस्ट हैव पेशेंस. जस्ट इस लेक्चर के बाद से प्रॉब्लम आएंगे. ओके. सो द फॉर्मूलाज आर साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस बी. सो प्लस की जगह माइनस आ गया. कॉस में तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया. कॉस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, ये याद रखने का है. और कॉस में दोनों सेम हो जाते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी. कॉस में जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है. टैन ए, टैन में ऊपर प्लस नीचे माइनस, टैन ए प्लस टैन बी, वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी. ये सारे छोटे छोटे फार्मूले से आप काफ़ी कुछ कर सकते हो और काफ़ी इंट्यूटिव हैं. होगा तो एक लेक्चर में मैं इनकी एप्लीकेशंस वगैरह शेयर करूंगा, बट आई थिंक प्रॉब्लम में सब कवर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान. टैन ए माइनस बी, सो यहाँ प्लस के जगह माइनस हो गया. अब ये सोचो क्यों ऐसा हो रहा है. यहाँ पे जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस, ऐसा क्यों हो रहा है. सोचोगे थोड़ा कॉस एंड साइन की प्रॉपर्टीज़, उनके कर्व देख के तो आपको समझ में आएगा, उनके ग्राफ देख के. अब टैन ए माइनस बी में यहाँ माइनस क्यों आ रहा है आप समझोगे, आपको पता चलेगा यहाँ प्लस क्यों आ जा रहा है. थोड़ा सा आप खुद इसके डेरिवेशन में जाओ, थोड़ा ओपन करो. टैन इज साइन ए बाई साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी. साइन ए प्लस बी का आपके पास फॉर्मूला है. आप बहुत कुछ कर सकते हो, ट्राई करो तो ना. फिर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. अगर साइन स्क्वायर ए को हम लोग वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखें और साइन स्क्वायर बी को वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये दूसरा पोर्शन हो जाएगा. सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. यहाँ देखना थोड़ा उल्टा है, ठीक है, ध्यान रखना. ये यहाँ पे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है. यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, ये ध्यान रखना. फिर उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को वन माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख के ये दूसरा पार्ट भी ला सकते हैं. ए प्लस बी प्लस सी ये कुछ नहीं है, ये बस इससे भी आप डिराइव कर सकते हो. सो इसमें एक्सपांड कर दो, ए की जगह ए प्लस बी एंड बी की जगह सी रखो, फिर उसको ओपन करो, ये पूरा आ जाएगा. तो साइन ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी कॉस सी. सो एक बार साइन ए रहेगा, फिर साइन बी रहेगा, फिर साइन सी रहेगा और लास्ट में साइन ए साइन बी साइन सी माइनस हो जाएगा. याद रखने का यही तरीका है कि जब एक बार साइन ए फिर साइन बी फिर साइन सी, और जब ए है तो कॉस में बी सी, जब यहाँ पे साइन में बी है तो कॉस में ए एन सी, यहाँ पे जब साइन में सी है तो कॉस में ए एन बी, और लास्ट में साइन ए साइन बी साइन सी का मल्टीप्लिकेशन माइनस में. कॉस ए प्लस बी प्लस सी उसी तरह से है कि एक बार कॉस ए कॉस बी कॉस सी एक साथ, उसमें जब कॉस ए रखेंगे तो साइन बी साइन सी, जब कॉस बी रखें तो साइन ए और साइन सी, जब कॉस सी रखेंगे तो साइन ए साइन बी, इस तरह से. तो एक पैटर्न है, पैटर्न याद रखो. प्रूफ खुद से करना चाहिए. इफ़ यू आर इन 11th आपको खुद से प्रूफ करना चाहिए. डाउट हो उसमें तो आप पूछो. टैन ए प्लस बी प्लस सी, तो टैन ए प्लस बी, ये काफ़ी ब्यूटीफुल फॉर्मूला है. इसका काफ़ी जगह यूज होगा, कैलकुलस वगैरह में भी यूज होगा इसका. सो क्या है, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी, वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी इंटू टैन ए. सो ये टैन का फॉर्मूला हुआ. नाउ आइडेंटिटीज, जैसा मैंने बात किया था, कुछ आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे. सो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एन पाई एंड एन इज एलिमेंट ऑफ जेड, जेड क्या बोला था, जेड इज इंटीजर, देन tan a plus tan b plus tan c is
tan a into tan b into tan c. So a plus b plus c is n pi. Proof. tan a plus b plus c का ये फॉर्मूला होता है, आपने लिखा a plus b plus c is n pi, तो ये क्या हो जाएगा tan n pi. tan n pi क्या होता है 0, सो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0. ये क्वांटिटी 0 मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए. न्यूमरेटर 0 मतलब दिस इक्वल्स टू 0 मीन्स ये इधर आ जाएगा. सो न्यूमरेटर इज 0, इट मीन्स इस पूरे पोर्शन को इधर ले आओ. tan a प्लस tan b प्लस tan c इज tan a इंटू tan b इंटू tan c. सो व्हेन a प्लस b प्लस c इज n पाई, तो ऐसा होगा. n में 1 भी हो सकता है. सो व्हेन a प्लस b प्लस c इज पाई, तो भी ये होगा. और a प्लस b प्लस c तीन एंगल पाई मतलब 180 कब होते हैं, जब तीनों ट्रायंगल के एक एंगल हो. ट्रायंगल का एंगल अगर a है, b है एंड c है, तो tan ऑफ a tan ऑफ b tan ऑफ c का समेशन इक्वल टू tan ऑफ a tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c का मल्टीप्लीकेशन. प्रूव हो सकता है. नाउ न्यू आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल एबीसी tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू, मतलब ये सब ब्रैकेट में है, ये सारे ब्रैकेट में है. इन सो 2 टेकन एट ए टाइम का समेशन 1 होगा. सो हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी पाई होता है 180 ट्रायंगल में, तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 सबका हाफ पाई बाई 2 होगा. अब हम लोग पता है कि tan a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस ये फॉर्मूला tan a प्लस b प्लस c के फॉर्मूले में ये पुट कर दिया है. ठीक है. अब क्या है, ये पाई बाई 2 हो गया और tan पाई बाई 2 आपको पता है 1 बाई 0 होता है. सो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. ये 0 मतलब क्या, दिस दिस दिस, इन तीनों का समेशन 1. ओके. ठीक है. सो ये दो आइडेंटिटीज, ये तीन आइडेंटिटीज हैं. अब हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स का यहाँ से करेंगे. कुछ और फॉर्मूला मैं लेना चाहूँगा, जैसे साइन 2a, तो इसका प्रूफ भी मैंने बताया. साइन a प्लस ए और साइन a प्लस ए मतलब क्या, साइन a प्लस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन b इंटू कॉस ए. यहाँ पे a और b दोनों a ही हैं, तो a ही यूज करूँगा. साइन a कॉस ए साइन a कॉस ए, सो दैट बिकम्स 2 साइन a इंटू कॉस ए. अब 2a की जगह a रख दो, तो a की जगह a बाई 2 रखोगे. सो मैं क्या करूँगा, a की जगह ऊपर वाले इक्वेशन में a की जगह a बाई 2 पुट कर दो. सो 2a हो जाएगा आपका a और a हो जाएगा आपका a बाई 2. सो 2 इंटू साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, कॉस 2a, कॉस a प्लस a. अब कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी. यहाँ पे b की जगह भी a पुट करो. ठीक है. क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू कॉस a साइन a. सो कॉस 2a इज कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. फिर उसी तरह से a की जगह पे a बाई 2 पुट करो, a की जगह a बाई 2 पुट करो. सो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस a बाई 2. सिमिलरली tan a बाई 2, तो tan a प्लस a. अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला, उसमें b की जगह a पुट कर दो, ये आ जाएगा. क्या हो गया, ये 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a. ओके. सो इस फॉर्मूले में आपको b की जगह a पुट करना है. ओके. b की जगह a पुट करना है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा. ओके. सो अब 2a की जगह, सिमिलरली a की जगह a बाई 2 पुट करो, a की जगह a बाई 2. सो 2a की जगह a, 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2. ओके. साइन 3a सेम फार्मूला, साइन a प्लस बी कर दो, 2a प्लस a साइन 2a इंटू कॉस a, कॉस 2a इंटू साइन a, 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस 2a का डेफिनेशन. ओके. सो अब इन सबको एक्सपांड करते जाओगे तो आपको आएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a. मैंने रख दिया है, आप देख सकते हो इजीली. ये सब आपको खुद से प्रूव करने आना चाहिए, मैंने दे दिया है. फिर भी cos 3a, सिमिलरली cos 3a, तो cos a प्लस बी के फॉर्मूले में a की जगह 2a, b की जगह a डाल दो, उसको एक्सपांड करते चल जाओ सिंपल फॉर्मूले से. मैंने सारे स्टेप्स रखे हैं, एक भी एक स्टेप मिस नहीं किया, बट ये सब आप खुद देखा था आपने. 1 माइनस cos 2a इज 2 साइन स्क्वायर a. अभी क्या देखा, 1 प्लस cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a, क्योंकि ये माइनस है, इधर जाएगा, ये 1 प्लस cos 2a हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 1 प्लस cos 2a हो जाएगा एंड 2 cos स्क्वायर a.
नाउ साइन टू ए अब tan के टर्म में लिखना है। सो साइन टू ए टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस है। नीचे क्या करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। क्यों, ये 1 होता है, सो 1 से आप डिवाइड इजीली कर सकते हो, 1 से डिवाइड कर दो। अब क्या करो, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए, अब ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करो। सो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक कटेगा, एक कॉस बचेगा, 2 साइन ए बाई कॉस ए, 2 tan ए। नीचे ये कॉस स्क्वायर ए कटेगा, 1 बचेगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। सो क्या हो गया, साइन 2a इज 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। सिमिलरली cos 2a क्या होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करो, ऊपर नीचे cos स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये cos स्क्वायर ए इसमें जाएगा 1, इसमें जाएगा तो tan स्क्वायर ए, सो 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ऊपर का cos स्क्वायर ए नीचे आएगा तो sec स्क्वायर ए बन जाएगा। अब sec स्क्वायर ए इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सो cos 2a बिकम्स 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नाउ tan स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन करो, 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए। अब ये हमने देखा है पीछे कि 2 साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस 2 ए, 2 कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉस 2 ए। सो tan स्क्वायर ए को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2। tan 3a, आप tan a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले में a b c तीनों की जगह a रखोगे, 3 tan a बाई माइनस tan क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। cot a प्लस बी खुद से डराइव कर सकते हो, ये फॉर्मूला मैंने रख दिया, आपको डराइव करने आना चाहिए। ये cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a। ध्यान रखना ये cot b माइनस cot a है। अब cot a माइनस b क्या होगा वो भी आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, एक थोड़ा क्लेवर वे है। आप क्या करो, cot a प्लस cot b, तो b की जगह माइनस बी रखो और सब जगह cot b की जगह cot माइनस बी रखो। और आपको पता होना चाहिए कि cot माइनस बी क्या होता है। cot माइनस बी मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में cot 0 माइनस थीटा हो जाता है माइनस cot थीटा। सो ये माइनस cot भी हो जाएगा, ये माइनस cot भी, ये माइनस 1 माइनस cot b माइनस cot a। आप मैनिपुलेशन करके cot a माइनस बी आपको खुद से निकाल लेना चाहिए। b की जगह माइनस बी पुट करके, b की जगह माइनस बी पुट करके आप cot a माइनस बी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले काफ़ी ध्यान से याद रखने की ज़रूरत है, ये सब फॉर्मूले हमेशा यूज में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये काफ़ी जगह यूज होता है, अलजेब्रा में, AP GP में, प्रोग्रेशंस में आपको यूज होगा, इसलिए मैंने इसको रखा है यहाँ पे। tan a प्लस बी प्लस सी देखा आपने, अभी क्या है tan a1 a2 n टर्म्स हो तो क्या लिखेंगे, तो S1 1 3 5 7 इस तरह से लिखेंगे, नीचे लेंगे 1 2 4 6 माइनस प्लस इस तरह से ऑल्टरनेट होगा। सो ऊपर में 1 3 5 7, नीचे में 1 2 4, सो नीचे में ये 2 4 6, ये ध्यान रखना, ये पैटर्न है। आप tan a प्लस बी का पैटर्न याद रखोगे तो उसी से पता चल जाएगा। ओके, सो पहला क्या है, S1 मीन्स समेशन ऑफ टैन्स टेकन 1 एट ए टाइम। देखो टेकन 1 एट ए टाइम दिया, सो 1 का मतलब हो रहा है टेकन 1 एट ए टाइम, 2 का मतलब टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब सबको सबसे मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा, A1 को बाकी सारे से मल्टीप्लाई करो, फिर A2 को बाकी सारे से मल्टीप्लाई करो, A3 को बाकी सारे से मल्टीप्लाई करो, इस तरह से। सो बाद में आप जब एलजेब्रा पढ़ोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आपको पता चलेगा ये होंगे NC2 टर्म्स इसमें। उसी तरह S3 सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स टेकन n एट ए टाइम, तो 3 हो गए तो NC3, सॉरी ये टेकन 3 एट ए टाइम का है। उसी तरह SN लिखेगा तो टेकन n एट ए टाइम। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, बट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अभी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा समझने में डिफिकल्टी है यहाँ पे कि क्या है। सो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 1 मीन्स टेकन 1 एट ए टाइम, सो 1 इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। 2 मतलब टेकन 2 एट ए टाइम, सारे टर्म जितने पॉसिबल 2 एट ए टाइम हो सकते हैं, A1 को A2 के साथ, A1 को A3 के साथ, A1 को AN के साथ, सबके साथ। फिर A2 को A1 के साथ नहीं लिखना है, क्योंकि A1 को A2 के साथ लिखने में ही एक हो गया वो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम A2 को A3 के साथ, फिर A2 को A4 के साथ, फिर A2 को A5 के साथ, A2 को AN के साथ, फिर A3 को A1 के साथ नहीं लिखना है, A2 के साथ नहीं लिखना है, क्योंकि वो
A1 वाले में आ चुका था, A2 वाले में आ चुका था। सो अपने से बाद वाले सबके साथ आप मल्टीप्लिकेशन करते चल जाओ। ओके, सो हो जाएगा टेकन 2 एट ए टाइम। इसी तरह जितने भी टर्म का हो इस फॉर्मूले में आप करके मैं बोलूँगा tan A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये फॉर्मूला खुद से लिख लो, ये याद हो जाएगा। इसको याद रखने का, इस ट्रिक को याद रखने के लिए यही है कि एक प्रैक्टिस कर लो टफ tan A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और क्या करो, tan A प्लस बी भी इसी की हेल्प से लिखो, आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से tan A प्लस बी आप लिखो। डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पुट करो, आई विल बी ऑलवेज देयर। इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप tan A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला देखो, आपको जो याद है उससे नहीं, इस फॉर्मूले की हेल्प से एक बार ट्राई करो कि क्या आपका जो याद है और जो इस फॉर्मूले से आता है दोनों रिजल्ट सेम है कि नहीं। काफ़ी हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंटर करेंगे।